राम राम सारे भैया ने रामेश्वर लाल भट्टी का आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञान भाग 3 ने समझन खातर मैं एक दो और बोलूँ बिंगो जो को अर्थ है वो थाने समझाऊँ। ये थोड़ा यहाँ मिलान करके देखियो। आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञान भाग 3 के सागे तो किन की बातड़ी समझ में आओगी तो इम जितनी का बीती ठीक की और अपन और देखांगा कोशिश में लगे रहेंगे। ठीक है तो थे मैं वो दो बोलूँ इन अर्थ में अगर बताने लग रही हूँ ध्यान करके सुनियो। 4-5 जगह एपिसोड है अंत गौर करके देखियो ताकि किन की तो बातड़ी अपना समझ में आवे। लभते लभंते ब्रह्म निर्वाण वृश्य क्षण कलमसा छिंदवेता यतात्मान सर्वभूत हिते रता। वो दो है 25वां 5वें अध्याय को। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण कलमश यानी दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यतात्मान यथात्मान का मतलब है नित्य सत्य तत्व की प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य होने के कारण साधक को शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वश में करने नहीं पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही सुगमतापूर्वक उसके वश में हो जाते हैं। वश में होने के कारण इनमें राग द्वेष आदि दोषों का अभाव हो जाता है और इनके द्वारा होने वाली प्रत्येक क्रिया दूसरों का हित करने वाली हो जाती है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपने और अपने लिए मानते रहने से ही ये अपने वश में नहीं होते और इनमें राग द्वेष काम क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं। ये दोष जब तक विद्यमान रहते हैं तब तक साधक स्वयं इनके वश में रहता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शरीर आदि को कभी अपना और अपने लिए न माने। ऐसा मानने से इनकी अग्रग्रहकारिता समाप्त हो जाती है और ये वश में हो जाते हैं। अतः जिनका शरीर इंद्रियां मन बुद्धि में अपनेपन का भाव नहीं तथा जो इन शरीर आदि को कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकों के लिए यहाँ यतात्मान पद आया है। सर्वभूत हिते रता। सांख्य योगी की सिद्धि में व्यक्तित्व का अभिमान मुख्य बाधक है। इस व्यक्तित्व के अभिमान को मिटाकर तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण प्राणियों के हित का भाव होना आवश्यक है। संपूर्ण प्राणियों के हित में प्रीति ही उसके व्यक्तित्व को मिटाने का सुगम साधन है। जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने कहलाने वाले शरीर में आकृति अवयव कार्य नाम आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है कि सभी अंगों को आराम पहुँचे, किसी भी अंग को कष्ट न हो। ऐसे ही वर्ण आश्रम संप्रदाय साधन पद्धति आदि भिन्न भिन्न होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों के हित में स्वाभाविक ही रति होनी चाहिए कि सबको सुख पहुँचे, सबका हित हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी कष्ट न हो। कारण कि बाहर से भिन्नता रहने पर भी भीतर से एक परमात्म तत्व ही समान रूप से सब में परिपूर्ण है। अतः प्राणी मात्र के हित में प्रीति होने से व्यक्तिगत स्वार्थ भाव सुगमता से नष्ट हो जाता है और परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। छिंदवेता। जब तक तत्व प्राप्ति का एक निश्चय दृढ़ नहीं होता तब तक अच्छे अच्छे साधकों के अंतःकरण में भी कुछ न कुछ दुविधा विद्यमान रहती है। दृढ़ निश्चय होने पर साधक को अपनी साधना में कोई संशय विकल्प भ्रम आदि नहीं रहता और वे असंदिग्ध रूप से तत्परतापूर्वक अपने साधन में लग जाते हैं। क्षण कलमसा। प्रकृति से माना हुआ जो भी संबंध है वह सब कलमसी है, पापी है, दोषी है, क्योंकि प्रकृति से माना हुआ संबंध ही संपूर्ण कलमशों अर्थात पापों दोषों विकारों का हेतु है। प्रकृति तथा उसके कार्य शरीर इंद्रियां मन बुद्धि आदि से स्पष्टतया अपना अलग अनुभव करने से साधक में निर्विकारता स्वतः आ जाती है। ऋष्य। ऋष धातु का अर्थ है ज्ञान। उस ज्ञान विवेक को महत्व देने वाले ऋषि कहलाते हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त किया था। इस श्लोक में भी सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेक पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले साधकों का वर्णन है। अतः अपने विवेक को महत्व देने वाले ये साधक भी ऋषि हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम
ब्रह्म तो सभी को सदा सर्वदा प्राप्त है ही, पर परिवर्तनशील शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण मनुष्य ब्रह्म से विमुख रहता है। जब शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से संबंध विच्छेद हो जाता है, तब संपूर्ण विकारों और संशयों का नाश होकर सर्वतर परिपूर्ण ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। लभंते पद का तात्पर्य है कि जैसे लहरें समुद्र में लीन हो जाती है, ऐसे ही सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जैसे जल तत्व में समुद्र और लहरें ये दो भेद नहीं है, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्म में आत्मा और परमात्मा ये दो भेद नहीं है। आ बातें समझनी है दोहा का आधार पर आपनो जो को आत्मा परमात्मा गुरु ज्ञान भाग 3 में की बात एड़ी बिन समझन खातर ए में दोहा आज की बात बताई है था ना। 3 है जका अभी एपिसोड तैयार करे, अंत ज़रूर देखोगा तो थारा गणकरी सी बात समझ में आ जाएगी। बाकी थे आप जानो ही हो, समझदार हो यदि देखो और आगे ते इन पर मनन भी करो तो वो अपने जगह दोस्त है वहाँ शेयर करियो और लाइक भी करियो और मानिए प्रेरित करियो भी आप चामुंडा ज्ञान कलश जो अपने चैनल है यूट्यूब पर भी ज़रूर देखे। आपका दोस्त आपका हितैषी रामेश्वर लाल भाटी। राम 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 राम।